क्या इंडियन फुटबॉल टीम अभी भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच सकते हैं अगर वो सीरिया को हरा दे? क्या है इंडिया का क्वालिफिकेशन सिनेरियो अब आफ्टर फेसिंग अ वेरी क्रिटिकल डिफीट फ्रॉम उज्बेकिस्तान हैंड्स? क्या है अब क्वालिफिकेशन सिनेरियो? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो कल हम सब ने देखा कि कैसे उज्बेकिस्तान ने पेल दिया इंडियन फुटबॉल टीम को। उसमें कोई दोहराए नहीं है हु वाज द बेटर टीम यस्टरडे नाइट। एंड फुल 90 मिनट्स उज्बेकिस्तान ने डोमिनेट करा। यस, इंडिया ने चांसेस बनाए, तीन चार चांसेस मिले हमारे को जो हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट वो बेयर मिनिमम होता है। हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटबॉल नहीं खेली आफ्टर गोइंग 2-0 डाउन इन 20 मिनट्स। एंड एक काफ़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारा पिछले एक साल में ये सबसे बड़ा मैच था। इतने हमने फ्रेंडलीज खेले, सैफ जीती, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता, ट्राई नेशन कप जीता, उसके बाद सबसे क्रिटिकल मैच था ये हमारा एएफसी एशियन कप का। पिछले एक साल में अगर मैं बात करूं तो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था। एंड हम पहले ही 20 मिनट के बाद बाहर हो चुके थे मैच से। एंड उसके बाद जो हमने पोजेशन में थोड़ा बहुत डोमिनेट करा, लोग कह रहे हैं 54% पोजेशन रखी है। यस, हमने रखी 54% पोजेशन, बट वो उज्बेकिस्तान ने हमारे को अलाउ करा, इसलिए हम रख पाए। क्योंकि 20 मिनट के बाद अगर कोई टीम 2-0 अप हो तो वो क्यों इतने हाई इंटेंसिटी हाई टेम्पो पे खेलेगी? नहीं, उन्होंने फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेली। उसके बाद बस जब जब इंडिया से गलती हो रही थी 20 मिनट के बाद जितनी भी गेम बची थी उसमें वो हमारे को अटैक कर रहे थे थ्रू विंग्स। पहले ही 20 मिनट में उन्होंने रफा दफा कर दी थी गेम। एंड जो फिजिकलिटी में हमारे को कल धक्का लगा है, जिस तरीके के धक्के दिए गए हैं हमारे प्लेयर्स को फील्ड पे, फिजिकलिटी में भी हमारी टीम कुछ नहीं करती इंप्रूव करने के लिए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन एआईएफएफ, व्हाट्स द प्लान ऑफ इगोर स्टीमैच, एंड क्यों अभी तक हमारे प्लेयर्स टेक्निकल तो अच्छे हो नहीं पा रहे हैं, फर्स्ट टचेस अच्छे नहीं होते हैं हमारे, जनरल जो हमारी पासिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है, बेसिक पासिंग हमारी अच्छी नहीं होती है, बेसिक डिफेंडिंग हमारे प्लेयर्स को नहीं पता है। बट हमारे प्लेयर्स की फिजिकलिटी भी कुछ नहीं है, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि फिजिकलिटी आप इम्प्रूव कर सकते हो आपकी ईटिंग हैबिट्स से, आपके टीम मैनेजमेंट से, आप कैसे रिकवरी कर रहे हो, आप कैसे अपनी मसल्स पुट ऑन कर रहे हो, क्या खा रहे हो। हमारे प्लेयर्स की फिजिकलिटी में भी जो कल दुर्गति हुई है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, देख के बहुत ज़्यादा टेरिबल लगा। बट नाउ लेट्स फोकस ऑन सीरियाज मैच। अब हालात ये हो गए हैं कि हमको दूसरी टीम्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के लिए। बट शायद दूसरी टीम्स के ऊपर निर्भर होने के बावजूद भी हम ना पहुंच पाए राउंड ऑफ 16 में। हालात ऐसे हो चुके हैं इंडियन फुटबॉल टीम के, क्योंकि इंडिया को अपना आखिरी मैच सीरिया के अगेंस्ट जीतना ही जीतना पड़ेगा टू क्रिएट एनी आउटसाइड चांस टू रीच राउंड ऑफ 16। यस, मैं सबको बता दूं एक बार फिर से कि सारे ग्रुप्स में से जो टॉप 2 फिनिश होंगी टीम्स वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए। बट जो 4 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स होंगी सारे ग्रुप्स में, वो भी उनका एक टेबल बनाया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि किस थर्ड प्लेस टीम ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए हैं, फिर उससे कम किसने लिए हैं, फिर उससे कम किसने लिए हैं। तो टोटल 4 टीम्स ऐसे करके पहुंचेंगी राउंड ऑफ 16 में। बट अब इंडिया की सूरत हाल ये हो चुका है कि अगर हम सोचें तो हम अगर सीरिया को हरा भी देते हैं, स्टिल हमको जो बाकी ग्रुप्स में थर्ड और फोर्थ प्लेस टीम्स हैं उनके मैचेस ड्रॉ होने चाहिए आपस में। जोन से भी टीम्स इस वक्त थर्ड और फोर्थ पोजीशन में अपने ग्रुप में, उनके मैचेस ड्रॉ होने चाहिए, उनको 3 पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए। तब इंडिया एक आउटसाइड चांस बनाएगी, बट वो भी बहुत कम आसार है उसके होने के। क्योंकि अगर आप मैचेस देखो वियतनाम और इंडोनेशिया का, थर्ड फोर्थ प्लेस की टीम्स है वो अपनी ग्रुप में दोनों, बट उसमें वियतनाम इज़ वेरी मच फेवरेट टू विन दैट क्लैश अगेंस्ट इंडोनेशिया। अगर आप दूसरा देखो पैलेस्टाइन का मैच, तो उसमें पैलेस्टाइन फेवरेट है। अगर आप बाहरेन वर्सेस मलेशिया देखो तो उसमें बाहरेन फेवरेट है जीतने की। तो ऐसे फिक्सचर्स है जो ड्रॉ होने चाहिए ये सारे के सारे फिक्सचर्स। एंड इंडिया को प्रे करना चाहिए कि जो उन्होंने 5 गोल खाए हैं 2 मैचेस में, कोई टीम उससे भी घटिया पेल जाए अपने ग्रुप में, घटिया मैच चला जाए किसी का, 5 गोल पेल दे कोई किसी को, थर्ड फोर्थ प्लेस की टीम्स आपस में, तो इंडिया का एक चांस बन सकता है। क्योंकि यस, वियतनाम
एक ऐसी टीम है जिसने 4 गोल्स खाए जरूर है जापान के अगेंस्ट, बट उन्होंने 2 गोल्स मारे भी हैं। बट इंडिया हमारी इतनी बढ़िया टीम है जिन्होंने एक भी गोल नहीं मारा है अभी तक दोनों मैचेस में, एंड 5 गोल खाए हैं। तो ये काफ़ी एक डिटरियोरेटिंग एक सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए कि अगर वो सीरिया के अगेंस्ट जीत भी जाएं तो भी जो उनका जीडी है वो -5 का चल रहा है। एंड -5 का जीडी का मतलब है कि आपको सीरिया को काफ़ी अच्छे से हराना पड़ेगा टू स्टैंड एनी चांस टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16, क्योंकि आपने एक भी अभी तक गोल मारा नहीं है। बाकी जीतना तो पड़ेगा ही हमारे को। एंड लेट्स प्रे के बाकी टीम्स जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में 3rd और 4th प्लेस की, वो टम्बल डाउन हो जाएं एंड उनके सारे मैचेस आपस में ड्रॉ हो जाएं। अगर कोई भी 3rd और 4th प्लेस की टीम अपना मैच जीतती है तो वो इंडिया के चांसेस और ज़्यादा कम करते रहेंगे। बट क्या हम सीरिया को हरा सकते हैं? चांसेस बहुत कम लग रहे हैं उसके भी। सीरिया ने अच्छी एक परफॉर्मेंस पुट अप करी है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान एज वेल, 0-0 ड्रॉ, एंड ऑस्ट्रेलिया भी सिर्फ उनको 1-0 से हरा पाई है। तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में सीरिया है, क्यों नहीं वो इंडिया को हरा के अपनी पोजीशन सीमेंट कर ले राउंड ऑफ 16 में, क्योंकि वो अगर जीत गए इंडिया से तो फिर 4 पॉइंट्स उनके हो जाएंगे एंड इंडिया खत्म करेगी कैंपेन विद 0 पॉइंट्स, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हमारा पहला गोल भी आए सीरिया के अगेंस्ट, जो कि हमारा इस कैंपेन का पहला होगा, एंड हम सीरिया को हराएं भी। बट चांसेस राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के आई विल से 5 to 10% ओनली, क्योंकि बाकी ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड रहेगी हमारी सिचुएशन। तो बहुत ही कम चांसेस हैं। बाकी डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन कि क्या हम एक भी गोल मार पाएंगे इस AFC एशियन कप के कैंपेन में या नहीं, क्या हम सीरिया को हरा पाएंगे या नहीं, एंड लास्ट में क्या हम राउंड ऑफ 16 पहुंच पाएंगे या नहीं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन